अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश की एडवांस्ड वोकेबलरीज सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन वोकेबलरीज की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है इंग्लिश की डिफरेंट एडवांस्ड वोकेबलरीज। तो आइए बढ़ते हैं वोकेबलरीज की तरफ। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है इंग्लिश का, वो है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब ज़ाया करना, किसी चीज़ को ज़ाया करना डिस्कार्ड कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। We should discard old belief। डिस्कार्ड यानी ज़ाया करना, किसी चीज़ को ज़ाया करना, डिस्कार्ड। लेगेसी। लेगेसी मिरास। मिरास को इंग्लिश में लेगेसी कहा जाता है। लेगेसी, लेगेसी यानी मिरास। He received a large legacy from his uncle। He received a large legacy from his uncle। रूम, घूमना। घूमने को इंग्लिश में रूम कहा जाता है। रूम एक दूसरा रूम है जो कि कमरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक ये रूम है, इसमें ROAM है और वो जो है ROOM है। तो ये रूम घूमने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश ज़ुबान में। I like to roam around the fields। I like to roam around the fields। रूम यानी घूमना। स्ट्राइक। स्ट्राइक, हड़ताल को इंग्लिश में स्ट्राइक कहा जाता है। स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक यानी हड़ताल। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक यानी हड़ताल। निर्ड। निर्ड, बेवकूफ को इंग्लिश में निर्ड कहा जाता है। निर्ड, निर्ड। I feel like a nerd in these shoes। I feel like a nerd in these shoes। nerd यानी बेवकूफ। चॉप। चॉप, काटना, किसी चीज को काटना चॉप कहलाता है इंग्लिश जुबान में। किसी चीज को काटना। चॉप सम वुड फॉर द फायर। चॉप यानी काटना, किसी चीज को काटना। वार्न। वार्न, खबरदार करना, किसी को खबरदार करना। वार्न। I thought I should warn her about it। I thought I should warn her about it। warn यानी खबरदार करना। assassin, कातिल। कातिल को इंग्लिश में assassin कहा जाता है। assassin। He was killed by a hired assassin। He was killed by a hired assassin। pitiful। pitiful, अफसोसनाक को इंग्लिश में pitiful कहा जाता है। pitiful। It was a pitiful story। It was a pitiful story। pitiful यानी अफसोसनाक। sensible। sensible, समझदार को इंग्लिश में sensible कहा जाता है। sensible। sensible, I think that's a very sensible idea। I think that is a sensible idea। यहाँ पर that is या that's आप दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंट्रैक्शन को यूज़ किया गया है। तो that is या that's दोनों एक ही बात है। तो sensible समझदार को कहा जाता है उर्दू ज़ुबान में। humiliate, जलील करना, किसी को जलील करना ह्यूमिलिएट कहा जाता है इंग्लिश ज़ुबान में। It was not my intention to humiliate you। It was not my intention to humiliate you। vengeance, इंतकाम को इंग्लिश में vengeance कहा जाता है। vengeance। The fire was set as an act of vengeance। vengeance यानी इंतकाम, किसी से इंतकाम लेना। टर्मोइल। टर्मोइल,
हंगामे को इंग्लिश में टर्मोइल कहा जाता है। टर्मोइल, टर्मोइल। द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल टर्मोइल, टर्मोइल हंगामा को कहते हैं इंग्लिश जुबान में। टॉन्ट, ताना देना, किसी को ताना देना टॉन्ट कहलाता है इंग्लिश जुबान में। स्टूडेंट्स बिगेन taunting her about her weight। taunting यानी कंटिन्यूअस फॉर्म है इंग्लिश में। taunting, taunt यानी ताना देना, किसी को ताना देना taunt कहलाता है इंग्लिश जुबान में। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, दयानतदारी को इंग्लिश में इंटेग्रिटी कहा जाता है। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। ही इज अ मैन ऑफ हाईएस्ट इंटेग्रिटी। ही इज अ मैन ऑफ हाईएस्ट इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी यानी दयानतदारी। क्रोनीज, क्रोनीज, दोस्तों को इंग्लिश में क्रोनीज कहा जाता है। क्रोनीज, क्रोनीज। He was playing soccer with his cronies। cronies यानी दोस्त इंग्लिश जुबान में। Devastate, तबाह करना, किसी चीज को तबाह करना या किसी को तबाह करना devastate कहा जाता है इंग्लिश जुबान में। They intended to devastate the town at one stroke। They intended to devastate the town at one stroke। devastate यानी तबाह करना। शेम, शेम, शर्म को इंग्लिश में शेम कहा जाता है। शेम, शेम। टेल द ट्रुथ एंड शेम द डेविल। टेल द ट्रुथ एंड शेम द डेविल। शेम यानी शर्म, शर्मिंदा करना। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट, पहलू को इंग्लिश में एस्पेक्ट कहा जाता है। एस्पेक्ट। द हाउस हैज अ साउथर्न एस्पेक्ट। The house has a southern aspect। aspect यानी पहलू। Revolution, revolution, इनकिलाब को इंग्लिश में revolution कहा जाता है। revolution, revolution। War and revolution have torn families apart। War and revolution has torn families apart। revolution यानी इनकिलाब। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम ऐलान करना उर्दू जुबान में। ऐलान करना यानी प्रोक्लेम कहलाता है इंग्लिश जुबान में। आई विल प्रोक्लेम इट एंड आई विल सेल इट। आई विल प्रोक्लेम इट एंड आई विल सेल इट। प्रोक्लेम यानी ऐलान करना। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट यानी जाहिर करना, किसी चीज को जाहिर करना मैनिफेस्ट कहलाता है इंग्लिश जुबान में। That is manifest to all of us। That is or that's manifest to all of us। manifest यानी जाहिर करना। culprit, culprit, मुजरिम को इंग्लिश में culprit कहा जाता है। culprit, culprit, culprit यानी मुजरिम। The police put the culprit in jail। The police put the culprit in jail। culprit यानी मुजरिम। expenses, expenses, अखराजात को इंग्लिश में expenses कहा जाता है। expenses, expenses। What are the expenses of moving house? What are the expenses of moving house? expenses यानी अखराजात। habitual, habitual यानी आदत, आदत को इंग्लिश में habitual कहा जाता है। habitual। His drinking had become habitual। His drinking had become habitual। habitual यानी आदत। attraction, attraction, कशिश को इंग्लिश में attraction कहा जाता है। attraction, attraction। They felt a strong mutual attraction। They felt a strong mutual attraction। attraction यानी कशिश। explosive, धमाकाखेज को इंग्लिश में explosive कहा जाता है। explosive, explosive। Race is a highly explosive issue। Race is a highly explosive issue। explosive यानी धमाकाखेज।
फ्लेम, शोले को इंग्लिश में फ्लेम कहा जाता है, फ्लेम। द प्लेन बर्स्ट इनटू फ्लेम, द प्लेन बर्स्ट इनटू फ्लेम, फ्लेम यानी शोला। सेंटिमेंट, सेंटिमेंट, जज्बात को इंग्लिश में सेंटिमेंट कहा जाता है, सेंटिमेंट। सेंटिमेंट, पब्लिक सेंटिमेंट इज अगेंस्ट एनी चेंज टू द लॉ, पब्लिक सेंटिमेंट इज अगेंस्ट एनी चेंज टू द लॉ, सेंटिमेंट यानी जज्बात। रिवील, नाजिल करना, किसी चीज को नाजिल करना रिवील कहलाता है इंग्लिश जुबान में। ऑफिसर्स कुड नॉट टू रिवील हाउ सारा डिड, रिवील यानी नाजिल करना। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन था वो हमेशा की तरह एडवांस वोकैबुलरीज का था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने पसंद किया होगा और शुक्रिया पिछले जो वीडियो थी उनमें प्यार दिखाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, बल्कि किसी नई वोकैबुलरीज की टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।